बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। अब 3.4 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड ए बी एंड बी है इफ पॉसिबल। जो पीछे एक्सरसाइज हमने की है उनमें हमने क्या किया था कि जो मैट्रिक्स आ रहे थे उनको प्लस या माइनस किया था। अब यहाँ से हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब कहा गया है कि फाइंड करें ए बी एंड बी ए। आपने क्या करना है, ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करना है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो। तो यह आपने इस तरीके से करना है कि पहले वाला जो मैट्रिक्स आ रहा है उसकी रो देखनी है और दूसरे वाले के कॉलम देखने हैं। अगर रो और कॉलम इक्वल आ रहे हैं तो फिर वो पॉसिबल होगा, अगर रो और कॉलम इक्वल ना आ रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप चाहे पहले की रो देख ले दूसरे का कॉलम देख ले, या पहले का कॉलम देख ले और दूसरे की रो देख ले। अब ये देखे क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें कॉलम कितने, इसमें रो कितनी आ रही हैं, 1 2 2 रो आ रही हैं और कॉलम बी वाले का कॉलम देखने हैं। बी में कितने कॉलम आ रहे हैं, 1 और 2। इसकी रो और इसके कॉलम इक्वल आ रहे हैं। अगर आप बी वाले ए वाले के कॉलम देखना चाहते हैं और बी की रो देखना है, ए के कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 और 2 2 कॉलम, और बी की रो कितनी आ रही है, 2। अगर रो और कॉलम इक्वल आ रहे हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर ये पॉसिबल होगा। तो अब इसके 1 बाय 1 सारे पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं। अब ये जो पार्ट नंबर 1 है इसमें हमने रो और कॉलम देखे कि इसमें रो 2 आ रही हैं और इसमें कॉलम भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी लिखा और ए बी के दोनों मैट्रिक्स लिखे। अब हमने मल्टीप्लाई इनको कैसे करना है, जो हम प्लस या माइनस पीछे करते थे वो पहले वाले वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से प्लस माइनस ये एलिमेंट से कर देते, दूसरे को दूसरे से। लेकिन अब ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है, तो मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आपने दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखे ना कि ये पहली रो आ रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ये देखें इसमें ये पहली रो आ रही है, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस कॉलम से। तो देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाना अपने दरमियान में। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से। अब आपने पहली रो को पहले कॉलम से पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह ही आपने क्या करना है, दूसरी जो रो आ रही है ना, ये दूसरी रो, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। तो देखें ये -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसी तरह ये हमारे पास जो दूसरी रो होगी इसको क्या करेंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो ये अब मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर। तो देखें कि ये 3 को 3 1 जार है 3, प्लस 2 1 जार है 2, ये 2 1 जार है 2, प्लस -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। अब ये -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जार है माइनस का 2 हो जाएगा। और ये 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 0। अब यहां पर करने के बाद हमने आगे क्या करना है कि ये 3 + 2 कितना हो जाता है 5, 2 में से 2 माइनस करें 0, 3 - 3 में 0 माइनस करें -3,
और ये -2 + 0 कितना हो जाता है -2। ये हमने ए भी फाइंड कर दिया। अब क्या करेंगे बी ए। तो बी ए के लिए वो वैल्यूज ही हमारी चेंज होंगी। बी की पहले वैल्यू लिख देंगे। बी का मैट्रिक्स क्या आ रहा है 3 2 1 -1 और ए क्या आ रहा है 1 2 -1 0। अब आपने इनको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। इसी तरह आगे ये पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। नीचे ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दूसरी रो की तरफ आ गए। दूसरी रो को भी क्या करना है पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -1 को प्लस माइनस माइनस होगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। अब ये 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। इस तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1, ये माइनस और माइनस प्लस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये हमारे पास आ गया 3 -2 6 प्लस 0। अब क्या करना 3 में से 2 माइनस करें तो यहां पर बचेगा 1, ये 1 1 + 1 2, ये 6, और ये क्या बचा इधर है 2। ये हमने फाइंड कर लिया इसका बी ए। अब ये सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट को भी हमने मल्टीप्लाई करना है, ए भी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। तो इसके लिए भी पहले क्या करेंगे चेक करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। अब एक की रो और एक की कॉलम देखने। अब इसमें कितनी ए में कितने रो आ रहे हैं, ए की एक रो आ रही है और बी का क्या आ रहा है एक कॉलम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी के देखे बी में कितनी रो आ रही है, बी में आपके पास एक कॉलम आ रहा है और ए में एक रो आ रही है। इसी तरह अगर ए में देखे ए में कितने कॉलम आ रहे हैं, ए में 2 कॉलम आ रहे हैं और बी में 2 ही रो आ रही हैं। तो ये पॉसिबल है। तो पहले नंबर पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए भी करते हैं। तो ए बी इक्वल किसके होगा, पहले ए लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स 1 -2 और बी का मैट्रिक्स क्या आ रहा है 3 और -4। अब हमने मेथड वही यूज करना है जो हमने याद रखना है इसको, कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब ये पहली रो आ रही है, इसको क्या करना है आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो को पहले कॉलम से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। देखिए पहली रो और पहला कॉलम हो गया, क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम आ रहा है। तो ये इसी तरीके से हो गया। अब 3 1 3 हो जाएगा, और ये 4 2 8, माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 8, तो ये 8 और 3 कितना हो गया 11। ये भी फाइंड हो गया। अब करेंगे इसका बी ए फाइंड। बी ए फाइंड कैसे करना आपने, ये पहले नंबर पे बी और फिर आ जाएगा ए, इक्वल होगा, पहले बी का लिख देंगे मैट्रिक्स 3 और -4, और फिर ए का मैट्रिक्स क्या आ रहा है 1 और -2। अब हमने वही मेथड यूज करना। देखें इसमें पहली रो, ये रो आ रही है, एक रो 2 रो आ रही हैं, तो पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और फिर इसके बाद क्या है कि 3 को पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। 3 2 -6। अब इसी तरह -4 को दूसरी रो को पहले कॉलम से, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -4। अब आगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस का 8।
ये हमारा फाइंड हो गया बी ए। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी आपने पहले देखना कि एक की रो और दूसरे के कॉलम इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए इसके इसमें रो कितनी आ रही है 2 और कॉलम कितने आ रहा है बी में 2, इसका मतलब है कि इक्वल आ रही हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये पॉसिबल है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें एक रो दी हुई है और एक कॉलम, 2 रो दी हुई है, एक कॉलम दिया। अब पहले नंबर पे पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। ये 4 5 20 हो जाएगा। इसी तरह फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से 4 2 4 मल्टीप्लाई 2 और 4 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 2 8 और ये 20, 4 2 8 और 4 5 20। तो ए भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए बी इक्वल आ गया 8 20 के। ये हमने ए बी फाइंड हो गया। अब इसका करते हैं बी ए फाइंड। बी ए कैसे फाइंड करना है, बी और फिर साथ आ जाएगा ए इक्वल होगा, पहले बी का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ 2 5 और साथ क्या आ जाएगा ए का मैट्रिक्स वो दिया हुआ 4 4। अब इसमें देखें ये रो आ रही है और ये कॉलम आ रहा है, अपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ये 4 2 8 प्लस 5 4 20। तो ये किसके इक्वल आ गया 28 के। ये हो गया बी। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या कहा गया कि ए और बी के हमें मैट्रिक्स दिए। अब पहले नंबर पे आपने चेक करना है कि एक की रो और दूसरे के कॉलम इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब ए में कितनी रो आ रही हैं 1 2 3, तो बी में कॉलम कितने आ रहे हैं 1 2 3। इसका मतलब है कि पॉसिबल है, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमारे पास ये ए भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे और पहली रो को तीसरे कॉलम से। तो ये 1 by 1 करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से करना है तो 1 मल्टीप्लाई -1 और 2 को प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब आगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसी तरह ही आगे हमने 1 by 1 ये। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, तो दूसरी रो इसमें ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -1 मल्टीप्लाई -1 आगे प्लस अब 1 मल्टीप्लाई 2। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -1 मल्टीप्लाई 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -1 मल्टीप्लाई 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह ये थर्ड रो को पहले कॉलम से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 0 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह ही इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 0 मल्टीप्लाई 1। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है 1 1 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 2 2 4। अब ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6। इसी तरह ही 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2।
अब ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 प्लस 2 1 जार 2। अब ये 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 प्लस 3 1 जार 3। ये 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। आगे ये हमारे पास आ जाएगा 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 3 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब 4 में से माइनस 1 करें तो कितना बचता है, प्लस का 3। 4 प्लस 6 कितना हो जाता है 10। 2 प्लस 1 3। अब ये 2 प्लस 1 3। 4 में से 3 करें तो माइनस तो कितना बचेगा, माइनस का 1, माइनस 1 और प्लस 1 0। अब आगे ये माइनस 3 प्लस 0 क्या आता है, माइनस का 3। 12 में प्लस 0 करें तो 12 और 3 में 0 प्लस करें तो 3। ये हो गया इसका ए बी फाइंड। अब नेक्स्ट करते हैं बी ए। अब बी ए में भी आपने क्या करना है, बी ए में भी आपने पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, इसी तरह फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। अब पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये -1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, -1 मल्टीप्लाई 1 और आगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक और नंबर आना था 3 और 0, ये मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है। तो ये -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 4 मल्टीप्लाई -1 और इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, अब फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस आगे 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह ही 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करना, आगे हमने इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर ही, तो ये -1 मल्टीप्लाई 1 है, तो ये माइनस का 1 और ये 4 1 ज़र क्या हो जाएगा, माइनस का 4। देखना प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 4 प्लस 3 1 ज़र 3, इस तरह 2 1 ज़र माइनस का 2 प्लस 4 1 ज़र 4 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। इस तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 1 ज़र 3। इस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, ये हमारे पास -4 और -1 माइनस का 5 हो जाएगा। -5 में से 3 माइनस का 5 और प्लस का 3 तो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। अब ये 4 में से 2 माइनस करें तो प्लस का 2। इसी तरह ये -3 और +3 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 और ये 4 + 3 कितना हो गया 7। ये हमने फाइंड कर लिया बी ए। अब ये पार्ट नंबर 5 है, इसमें कहा गया है आपको ए और बी मैट्रिक्स तो दिए हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें देखे पहले में रो कितनी आ रही हैं, 2 रो आ रही हैं और दूसरे में कॉलम देखने, कॉलम कितने आ रहे हैं 1 और 2, 2 ही रो और 2 ही कॉलम, और इसका मतलब है कि पॉसिबल है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो को पहले कॉलम से, ये पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। तो पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस
2 मल्टीप्लाई 2 और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब आपने इसको इससे पहली रो से मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब आगे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 कर लिया, अब ये 2 मल्टीप्लाई, अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आगे प्लस लगाएंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह आपने दूसरी रो को पहले कॉलम से, तो फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसी तरह आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस लगेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, या 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 1 1 जार है 1, और प्लस 2 2 जार है 4, प्लस 2 1 जार है 2, इस तरह 5 1 जार है 5, प्लस 4 2 जार 8, प्लस 6 2 जार है 12, नीचे 3 1 जार है 3, प्लस 2 1 जार 2, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इस तरह 3 5 जार 15, प्लस 4 1 जार 4, प्लस 6 1 जार 6 है। अब इनको ऐड करते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 1 को, तो 6 और ये 7 हो जाएगा। तो अब इनको ऐड करते हैं, सारी वैल्यूज को प्लस करने से हमारे पास ए बी किसके इक्वल आ गया, 7 के, 25 6 और 25 के। अब इसी तरह हमने करना बी ए, तो बी ए के लिए क्या करेंगे, पहले बी की मैट्रिक्स लिखा और ए का, अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे से, फिर पहली रो को तीसरे से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 मल्टीप्लाई 1, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 मल्टीप्लाई 3, पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह ही हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब नीचे सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 मल्टीप्लाई 1, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 मल्टीप्लाई 1। इसीलिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा ना, पहली रो को पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, इस तरह 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, इस तरह 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 1 जार 1 होता है और प्लस 5 3 जार 15, इस तरह 2 1 जार 2 प्लस 5 1 जार 5, इस तरह 2 1 जार 2 प्लस 5 1 जार 5। अब 2 1 जार 2 प्लस 4 3 जार 12, 2 2 जार 4 प्लस 4 1 जार 4, ये भी 2 2 जार 4 प्लस 4 1 जार 4। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 6 3 जार 18, ये 2 1 जार 2 प्लस 6 1 जार 6, 2 1 जार 2 प्लस 6 1 जार 6। तो इनको ऐड करते हैं, तो ये 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16,
5 और 2 7, ये भी 5 और 2 7, 12 और 2 14, 8, उसके बाद 4 + 4 8, इधर भी 4 + 4 8, 18 + 1 19, 6 और 2 8, और ये भी 6 और 2 8। ये हो गया बी ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।